वेलकम है अपने यही चैनल आर के इस्लामिक एकेडमी पर। आज ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुने। इस वीडियो में वो सवाल हल करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करें, बल्कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो पहला सवाल करते हैं बिना लेट किए हुए। अगर चैनल में आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई? सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई थी? तो सैयद सुलेमान नदवी साहब की पैदाइश जो है 1884 में हुई थी। कितने में? 1884 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 2 है आपके सामने, इनमें से कौन सी तसनीफ सैयद सुलेमान नदवी साहब की है? कह रहा है इनमें से, ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें जो है इसकी कौन सी तसानीफ है सैयद सुलेमान नदवी साहब का? तो ये सैयद सुलेमान नदवी साहब का जो है ऑप्शन नंबर बी है कि वो नक्श सुलेमानी जो है इसी का तसानीफ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही और बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 कह रहा है बस्ती दसना किस जिले में वाक़े है? यानी बस्ती दसना किस जिला में है, किस जिला में स्थित है? तो ये जो है कहाँ है? नालंदा में। कहाँ है? नालंदा में ये बस्ती स्थित है, वाक़े है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 4 आपके सामने, सैयद सुलेमान नदवी के अब्बा का यानी पिताजी का नाम क्या था? सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम क्या था? सैयद अबुल हसन था। क्या था? सैयद अबुल हसन। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। सैयद सुलेमान नदवी साहब का अबुल हसन पिता का नाम था। सवाल नंबर 5, सैयद सुलेमान नदवी ने किस कॉलेज में दर्स तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए? कह रहा है कि सैयद सुलेमान नदवी किस कॉलेज में दर्स तदरीस यानी टीचिंग के तौर पर रहे, उस्ताद के हैसियत से रहे? तो ये जो है तदरीस किस कॉलेज में दिया था? पूना कॉलेज में। किस कॉलेज में? पूना कॉलेज में। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 6 आपके सामने, ये सब सवाल आपके एग्जाम में आने का पूरा उम्मीद रहता है। देखिए ये 19 में पूछा गया है और ये जो है 2020 में भी पूछा गया है, इसलिए इस वीडियो को आप ज़रूर इम्पोर्टेंट समझे। चलिए सवाल नंबर 6 आपके सामने कह रहा है, सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश कहाँ हुई? सैयद सुलेमान नदवी साहब यानी किस जगह पैदा हुए, किस जिले में पैदा हुए? तो ये दसना में हुए थे। कहाँ पर? दसना में हुए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही और राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 7 आपके सामने, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? देखिए ये भी 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है, ये सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो कह रहा है कि अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? तो अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं। क्या कहते हैं? फतूर कहते हैं। इफ्तार नहीं कहते हैं, क्योंकि ये तो हम लोग रमज़ान में करते हैं शाम के टाइम, और ये सहरी तो हम लोग रोज़ा रखने के लिए करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपके सामने सवाल नंबर 8 कह रहा है कि नाश्ता किसकी इस्लाह है? यानी नाश्ता हम लोग किस वजह से किस लिए करते हैं, किस वास्ते हम लोग जो है नाश्ता करते हैं? तो नाश्ता की क्या माना है, नाश्ता करने का क्या वजह है? नाश्ता करने के लिए देखिए भूख लगाने के लिए नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसा तो हो नहीं सकता है कि भूख लगाने के लिए कोई नाश्ता करता हो, भूख उड़ाने के लिए भी नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग क्या करते हैं? भूख तोड़ने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही और राइट हो जाएगा। मैं फिर कहता हूं, अगर आप इस चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सवाल नंबर 9 आपके सामने, सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजनून किस अखबार में शाये हुआ था? सैयद सुलेमान नदवी साहब का जो मजनून ये लिखते थे, तो वो जो है पहला जो है मजनून इसका किस अखबार में शाये हुआ, यानी लोगों के सामने आया? तो ये जो है अलपंज किस अखबार में आया था? अलपंज में इसका जो है सबसे पहले इसका मजनून शाये हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही और राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 10 आपके सामने, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? यानी सैयद सुलेमान नदवी जो थे ये किसके शागिर्द थे, किसके स्टूडेंट थे? शबली नोमानी साहब का क्या थे ये?
स्टूडेंट थे, शागिर्द थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर सवाल नंबर 11 है, सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कब हुई? सैयद सुलेमान व नदवी की वफ़ात यानी मौत कब हुई? इस दुनिया से कब फ़ानी हो गए, कब चले गए? तो ये जो है 1953 में इन जो है इस दुनिया से ये चले गए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12 आपके सामने। सवाल नंबर 12 है कि सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबा से था, यानी किस राज्य से? सूबा का मतलब होता है राज्य, यानी किस स्टेट से जो है ये बिलोंग करता था, ताल्लुक रखते थे। तो ये जो है अपना बिहार आपका और हमारा बिहार से ताल्लुक रखता था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 आपके सामने कह रहा है कि बास पुराने लफ्जों की नई तहकीक किसका मजनून है, यानी बास पुराने लफ्जों की नई तहकीक का जो है मजनून का ये मुसन्निफ किसका है, यानी कौन लिखा है इसको? तो ये लिखने वाला का नाम है सैयद सुलेमान नदवी साहब। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14 आपके सामने कह रहा है कि मदरसा इमदादिया दरभंगा में, एक मदरसा है मदरसा इमदादिया दरभंगा में दरभंगा में स्थित है, वाक़ है। किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल किया, यानी इस मदरसे में किस अदीब ने तालीम हासिल किया, यानी पढ़ा, इस मदरसे में पढ़ाई की? तो ये जो है किया था किसने? सैयद सुलेमान नदवी साहब ने मदरसे में ये तालीम हासिल किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 आपके सामने। सवाल नंबर 15 कह रहा है कि पटना के रिसाला में सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमून शाये हुआ, यानी ये पटना के रिसाला में जो है सैयद सुलेमान का कौन सा मजमून शाये हुआ था? तो ये जो है खवातीन की तालीम शाये हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही और राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 16, कोरमा किस जुबान का लफ्ज है? कोरमा एक लफ्ज है, देखिए ये किस जुबान का लफ्ज है कोरमा? तो ये तुर्की लफ्ज का है, तुर्की जुबान का एक लफ्ज है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17 आपके सामने, सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुई थी? अभी आपसे पूछा गया था कि सैयद सुलेमान नदवी कहाँ वफ़ात हुए, किस जगह जो है इसकी मौत हुई थी? तो ये जो है कहाँ हुआ था? दसना में। लेकिन ये कहा था वफ़ात कहाँ हुई थी, पहले आपसे बस्ती पूछा गया था, तो ये हुआ था कहाँ पर? कराची में। कहाँ हुआ था? कराची में। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 आपके सामने कह रहा है कि नज़रुल उलमा में क़याम के दौरान से सुलेमान नदवी ने किस रिसाले की इदारत की थी? तो ये जो है किसका किया था? लंदोन। ये ऑप्शन नंबर ए आपका इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 आपके सामने। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप चैनल में नया है तो आप सब्सक्राइब कर दे, लाइक ज़रूर कर दे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम में ज़रूर सवाल आपका लड़ने का, देखने का आपका बहुत ज़्यादा उम्मीद रहता है। चलिए हम लोग सवाल नंबर 19 करते हैं। सवाल नंबर 19 कह रहा है कि शिबली की वफ़ात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने उनकी किस नामुकम्मल तसनीफ़ को मुकम्मल किया? यानी कह रहा है शबली नोमानी साहब का इंतकाल हो गया। ये कोई जो है एक किताब लिखते थे, जिस जो है कोई उस किताब को लिखते ही समय पूरा हुआ ही नहीं, मुकम्मल नहीं हुआ था, आधा ही हुआ था, उसी वक्त इसकी वफ़ात हो गई, यानी मौत हो गई। उसके बाद इस नामुकम्मल तसनीफ को मुकम्मल किसने किया था? सीरतुल नबी था। क्या था? सीरतुल नबी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 20 आपके सामने। सवाल नंबर 20 कह रहा है कि सैयद सुलेमान नदवी को इनमें से किस जुबान में महारत नहीं थी? जो है इस सैयद सुलेमान नदवी साहब को देखिए अरबी भी बहुत आते थे, फारसी भी और जो है उर्दू भी, लेकिन इसको संस्कृत में महारत नहीं थी, संस्कृत उतना नहीं आता था। ऑप्शन नंबर आपका ये सी बिल्कुल राइट और सही हो जाएगा। सवाल नंबर 21 कह रहा है कि
किसी चीज़ की निस्बत या वजूद इस्म इल्म के अपनी वाकिफियत ज़ाहिर करना क्या होता है? तो ये जो है क्या होता है, तजाहुल आरफाना। तजाहुल आरफाना ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 22 आपके सामने कह रहा है कि दर्ज झेल में से इस्म नकरा यानी इस्म आम कौन है? देखिए, इस्म आम उसको कहते हैं, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो इस्म जो है, इस्म नकरा, इस्म आम को जो है कॉमन नाउन कहते हैं। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। तो कह रहा है कि इसमें इस्म कॉमन नाउन कौन सा है? देखिए, ताजमहल एक इमारत का नाम है, लाल किला भी एक इमारत का नाम है, और गोल घर भी एक इमारत का नाम है। तो ये तो आम नाम नहीं है, क्योंकि ये खास नाम है। तो खास नाम को आम नहीं कहते हैं, कॉमन नाउन नहीं कहते हैं, बल्कि शहर को क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। हर शहर इसमें आ जाएगा, कोई खास का नाम नहीं लिया गया, इसी वजह से ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23 आपके सामने, हामिद ने कहा कि वो दिल्ली जाएगा, इसमें वो क्या है? इसमें वह क्या है? यानी हामिद ने कहा कि वो दिल्ली जाएगा, तो इसमें वह क्या है? तो ये वह जो है ना ज़मीर है, यानी इसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं और जो है उर्दू में प्रोनाउन कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 अंतिम की ओर हम लोग चल रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। सवाल नंबर 24, इनमें से ज़वाल की ज़िद क्या होगा? ज़वाल का ज़िद यानी ज़वाल का उल्टा क्या होगा? ज़वाल का उल्टा क्या होगा? तो उल्टा जो हो जाएगा ये उरूज हो जाएगा। ज़वाल का उल्टा क्या हो जाएगा? उरूज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 25 आपके सामने, भारत रत्न क्या है? भारत रत्न क्या है? कुन्नियत है, लक़ब है, उर्फ है या खिताब है? तो भारत रत्न जो है ये खिताब दिया जाता है भारत रत्न का। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन जो है, आखिरी क्वेश्चन 26 नंबर में कह रहा है कि दर्ज झेल में इस्म मुसग्गर कौन सा है? इस्म मुसग्गर का मतलब होता है छोटापन, यानी मुसग्गर वो नाउन जिसमें छोटापन जाहिर हो। देखिए, पहाड़ बहुत बड़ा होता है, बाजार भी बड़ा होता है और बाग भी, लेकिन इसमें बागीचा जो है ये छोटापन जाहिर कर रहा है, इसीलिए इसका जो है डी सही हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको ये बताना है कि आप 26 में से कितने सवालों का जो है आप जवाब दे पाए, तो आप इसको कमेंट में ज़रूर बताएंगे। जब तक फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो के साथ, जब तक आप इसको रिवीजन करते रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।